हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 29 ऑफ दिसंबर का ब्लॉग। जी हाँ, 2023 ख़त्म होने वाला है एंड 2024 के लिए हम सभी अग्रसर है। 29 ऑफ दिसंबर चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि सर्दी भी जो है वो अपने चरम सीमा पर है। वो सोच रही है कि मैं नेक्स्ट ईयर नहीं पढ़ूंगी, अभी जितना अभी आ सकती हूँ उतना आ जाऊँ। तो सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड आज तो लग रहा है कि धूप भी नहीं आएगा। तो सुबह के समय मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और दर्शल के विंटर वेकेशंस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब उसका जो स्कूल है वो नेक्स्ट ईयर 8 ऑफ जनवरी को खुलेगा। वो भी देखते हैं जैसा मौसम रहेगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो वो लोग मौसम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं डेटों को। तो देखते हैं। बट फिर दर्शल घर में है तो काफ़ी ज़्यादा जो है शरारतें कर रहा है एंड घर में हम लोग जैसे क्या होता है ना कि जब छुट्टियां होती हैं तो हम कहीं बाहर भी टहलने के लिए जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सर्दियों में तो आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं लेकर के, क्योंकि ऐसे में बच्चे इस मौसम में बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। खैर, मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो और सबसे पहले मैं आपको लिए चलती हूँ अपने किचन में एंड देखती हूँ दर्शल क्या कर रहा है। क्योंकि मुझे आज करनी है थोड़ी सी पूजा पाठ, क्योंकि ज़रूरी है साल जो गुजर रहा है वो अच्छे से गुजर जाए। आने वाला है तो हम अच्छे से उसे एक्सेप्ट करें, उसका स्वागत करें। दोनों ही दशाओं में, दोनों ही फेजेस में भगवान को याद करना ज़रूरी है। तो जुड़े रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आज मैंने बनाए हैं छोले एंड यहाँ मैंने सोचे कि मैं भटूरे तलूँगी, इसलिए अभी और कुछ कचौड़ियाँ मैंने तली थी जो कि मैंने अपने हस्बैंड को लंच में दे दिया है। क्योंकि भटूरे जो होते हैं वो ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते, तो वो उनके लिए भटूरे मैं शाम में तल दूँगी। फिलहाल जो है छोले और कचौड़ियों से काम चला एंड जब मैं आऊँगी पूजा करके नहाने के लिए तो मैं तलूँगी भटूरे। सो आफ्टर दिस क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं ये फैला करके रखे। इतना सुंदर गेम था, इसे जो है स्कूल से मिला था, लेकिन और ये मैंने झूले पर रस्सी लगाई हुई थी ताकि मैं अच्छे से झुला पाऊँ उन्हें। और ये देखिए इससे बाइक बंधा हुआ है, बाइक चलाएंगे, गिर जाएंगे, उसके बाद संभालेगा कौन? यही सारी चीज़ें हैं। ये जो है अभी जो दर्शल का नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है, जिस कारण से ये मुझ पे भारी भी पड़ता है। हाँ, अब लाइट जली ना। ये मुझ पे भारी भी पड़ता है, बट मैं क्या कर सकती हूँ अभी। चल जाता है, जैसे हैंडल करना होता है हैंडल हो जाए, लेकिन फिर भी शरारती मैं कहूँगी कि एवरेज से ज़्यादा है। क्या देखें? अनिका सो रही है। सुनो ना, अनिका अनिका अभी सोएगी ना, अभी अभी सोई। कहाँ है अनिका? अनिका है ही नहीं, वो तुमको नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा सुनो ना, चलो चलते हैं। एक बात दिखाई दे, चलो आओ, इधर आओ। उधर नहीं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। एक चीज और दूंगी, इधर आ। अरे शाम को खेलते हैं, इधर आओ, इधर आ। सो एवरीवन, मैं नहा कर आ गई हूँ, लेकिन लग रही है काफ़ी ज़्यादा ठंड एंड इन बिटवीन मैंने दर्शल को भी सुला दिया है। और मैं बताऊं कि आज का जो मौसम है, जैसा मैंने पहले ही कहा, काफ़ी ज़्यादा सर्द है। और अभी बज रहे हैं 2 o'clock, यानी कि 2 बजे हैं। नहीं, 2:15 हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी भी धूप नहीं निकली है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है कि कुहासे से इससे उस पार देखना भी अभी क्लियरली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ। ये आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फोग है अभी भी।
दर्शन को मैंने सुला दिया है क्योंकि समय भी काफ़ी अधिक हो गया था एंड वो जगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा शरारतें कर रहा था। एंड हाँ, जब वो स्कूल मतलब कंटिन्यू करता है तो दोपहर में एक बार उसका नैप होता ही है, वो सोता ही है इस टाइम। तो मैंने सोचा कि उसके रूटीन को बरकरार रखते हैं, मेरे लिए भी ये राहत की बात होगी एंड दर्शन के लिए भी उसका पुराना रूटीन जो है वो मेंटेन रहेगा। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। सिंस बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं सोच रही थी कि कुछ घर में ही कामों को निपटाया जाए। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ जुगाड़ जुगाड़ नहीं, एक्चुअली मैं कुछ शॉपिंग की चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने साल के लास्ट में करी है। साल के लास्ट में ये शॉपिंग मैं इसलिए फिर देख रही हूँ या फिर इसमें मिक्स एंड मैच करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि नए साल की शुरुआत में ही मेरा जन्मदिन है। तो मैं देख रही हूँ कि मैं उसमें क्या पहनूंगी। हालांकि इतनी ठंड है और सर्द है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन फिर भी एमरजेंसी में आप कुछ डिसाइड करें, इससे बढ़िया कि आप पहले ही कुछ फिक्स कर लें अपने मन में कि आपने ये पहनना है और इसके साथ इस चीज़ को पेयर करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि ओकेजन्स पर मैं शॉपिंग कम करती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट देखा है ऑनलाइन, तो अगर मेरे पास उस वक्त बजट होता है तो मैं उसे उसी वक्त परचेज करती हूँ। एंड ओकेजन्स वगैरह पे क्या होता है ना कि जब आप एट द टाइम किसी चीज़ को खरीदने जाओ या आप सोचो कि आपको ये चीज़ परचेज करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ एकदम सही आपको मिल जाएगी या फिर उस टाइम अवेलेबल होगी या फिर आपको आपके बजट में मिलेगी। मैं क्या करती हूँ कि चीज़ें मैं परचेस कर लेती हूँ, लेकिन मैं उसे यूज़ में तब लाती हूँ जब कोई वैसा ओकेज़न होता है। परिवेश देखते हुए, माहौल देखते हुए मैं चीज़ों को मतलब करती हूँ। तो फिलहाल मैंने खोला है पिटारा, चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ मैंने खोल के रखे हुए हैं अपने और पिटारे एंड यहाँ पर फैला रखे हैं सारे प्रोडक्ट्स और मैं सोच रही हूँ कि क्या मिक्स एंड मैच करना है, किस तरह से करना है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने ऑफलाइन ली है, कुछ ऑनलाइन ली है। ये कुछ बैंगल्स हैं जो कि मैं जब ससुराल गई थी तो वहाँ से लेकर के आई थी, क्योंकि हमारे घर तरफ जो है वो बैंगल वो ला के पहने जाते हैं और मैं यहाँ पर मेनली ये इसमें अभी नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखाऊंगी, पोला वाले ही पहनती हूँ। तो इसका कारण क्या है, क्यों मुझे हमेशा पोला ही पहनना पड़ता है यहाँ आकर, मैं आपके साथ एवरीवन अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ शॉपिंग। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एक साड़ी और ये साड़ी मैंने बहुत ही पसंद से ली है और इस बार नहीं काफ़ी पहले ही ली है इससे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं चीज़ों को एट द टाइम जो है नहीं खरीदती हूँ, पहले से मैं खरीद कर रख लेती हूँ, उसके बाद एज पर जैसे ओकेजन्स आते तो मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो ये साड़ी कुछ इस तरह सी है, ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सी ब्लैक एंड रेड साड़ी है और काफ़ी बजट में ली थी मैं। कभी किसी अदर वीडियो में आपको इसका जो है प्राइस अभी मुझे क्लियरली याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या जो डिजिट था, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। तो ये साड़ी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर माय बर्थडे एंड ये है इसका आंचल। हालांकि मैं बताऊं कि इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि यूनिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसकी जो पैटर्न है ना, जो डिज़ाइनिंग है, जिसे हम कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है या फिर आप ये क्या कहते हैं ट्राइबल पैटर्न है, इस पे जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो ये मैंने ली थी और ये मैंने पहले ही ली थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इसके ब्लाउज को स्टिच करने दे दिया है और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इसका फॉल। तो फॉल वगैरह का काम मैं घर पर ही करती हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें भी दे सकती थी, वो भी कर देती, लेकिन फिर भी मैं ये सारे काम को खुद ही करना पसंद करती हूँ। तो नीचे वाला लग चुका है, ये ऊपर वाला बाकी है, तो इसे मैं फटाक से आज ही ख़त्म कर दूँगी। तो ये मैंने सोच रखा है कि मैं अपने बर्थडे पर पहनूँगी, तो पता नहीं पहन भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ बड़ा सेलिब्रेशन करने वाली हूँ या रखने वाली हूँ, बट फिर भी मैं अपने मतलब जो ओकेजन्स रहते हैं मैं उसमें साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
नाउ मैंने एक और साड़ी डिसाइड की है, ये मैंने अगेन पहले से ही ले रखी थी, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। मुझे दिवाली के टाइम पर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वो साड़ी दी थी, तो वो भी साड़ी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मैंने उसे प्रिपेयर नहीं कराया है। इसका कारण ये है कि वो थोड़ी हैवी साड़ी है, उसे हम किसी पार्टी फंक्शन में पहने तो ज़्यादा अच्छा है। अभी जो बर्थडेज वगैरह है ये छोटे तौर पे ही मैं मनाऊंगी। लास्ट ईयर मैंने बहुत ही अच्छे से मनाया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर करा था, दर्शिल का बर्थडे। बट इस साल हम लोग सिंस दूसरी जगह अभी शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर अभी हमें वैसे बॉन्डिंग बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग सोच रहे कि छोटे ही स्तर पर जो हो, जिससे बच्चा खुश रहे, केक कटिंग वगैरह करे, छोटे 1-2 बच्चे शामिल हो जाए, तो जो भी उसके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत अधिक हम लोगों ने बॉन्डिंग नहीं बनाई है। नाउ ये जो साड़ी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और सॉरी मैं कर चुकी हूँ, वो मैंने डिसाइड करा है दर्शिल के बर्थडे के लिए। ये साड़ी कुछ ऐसी है, ये आया एग्जैक्ट कलर, ये देखो है, ये पिंक और आसमानी में है, ब्लू में है, देयर आफ्टर येलो के कुछ है, कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर में है और कुछ नहीं है, और साथ में है ब्यूटीफुल सा आंचल। ये सिल्क मटेरियल है। ये साड़ी मेरे पास पहले से थी, मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, तो इसे मैंने अभी सोचा है कि मैं दर्शिल के बर्थडे में यूज़ करूँगी, तब आप इसके फ़ोटोज़ वगैरह देखिएगा। ये अच्छी लगेगी, आई थिंक मुझे तो अच्छी लगी। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्लाउज तो मैंने दिया है स्टिच करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ सूट के भी ऑप्शन रखे हुए हैं। बट मैं क्या करूं, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ टेलर को। अगर वो पूछती है कि आपको कब चाहिए, तो मैं कह देती हूँ कि हाँ मुझे इस डेट को चाहिए, तो अच्छा खासा टाइम ले लेती हैं, 1 महीने का भी। लेकिन जो लोग उसमें ही मिलाकर बोलते नहीं मुझे तो अभी चाहिए, 10 दिन के बाद चाहिए, 3 दिन के बाद चाहिए, वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं उन्हें मिला करके, तो वो उनका जल्दी सिल देती हैं। तो ये मुझे लगता है मुझे थोड़ी सुधार करनी चाहिए, झूठ बोलने में नहीं कि मैं झूठ बोलना शुरू कर दूँ, लेकिन हाँ मुझे उनको कन्विंस करना चाहिए कि अगर आप थोड़ा जल्दी सिलेंगी तो अदर चीज़ों को भी डिसाइड करने में टाइम लगेगा। इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैं इस सूट को सिलवाऊंगी कि नहीं, बट फिर भी मुझे ये सूट काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है कुछ लहरिया प्रिंट में, चुनरी प्रिंट में ये सूट है, ग्रीन कलर का है ये पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। ये मैं गई थी दिवाली में ही, जब घर गई थी तो वहाँ पर ही मैंने मार्केट से लिया था। इसके साथ में प्यारा सा चुन्नी है, एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है। और सलवार के लिए यहाँ पर मिला है सॉलिड ग्रीन प्लेन में ये कपड़ा, तो इसका मुझे मालूम नहीं कि स्टिच होगा कि नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास अगेन ग्रीन कलर में एक पहले से खरीदी हुई कुर्ती है, तो मैंने इसे भी कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वो स्टिच नहीं हो पाएगा टाइम पर, तो मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ। ये अनारकली है। तो सूट एंड साड़ी दोनों का ऑप्शन रखा है। मैं कोशिश करूँगी, अगर सब कुछ ठीक रहा, परिस्थितियाँ साथ दी, तो मौसम ने साथ दिया, तो सुबह के वक्त पूजा पाठ वगैरह, एंड देयर आफ्टर फिर रात में जो है सेलिब्रेशन रहेगा। नाउ गरम कपड़े तो बनते हैं, मैं अक्सर अपने बर्थडेज में गरम कपड़े ही खरीदती थी, क्योंकि मेरा बर्थडे तो ठंडी में ही आता है। इस बार मैंने स्किप करा है, क्योंकि ऐसे करते करते कई सारे गरम कपड़े मेरे हो गए हैं, तो इनफ हो गया, मोर देन इनफ हो गया। ये एक छोटा सा स्टॉल मैंने नॉर्मल कैजुअल बेसिस पर लेने के लिए ब्लैक कलर में लिया है। नॉर्मली मैं स्टॉल वगैरह बहुत छोटे ही इस्तेमाल करती हूँ, शॉर्ट साइज में, क्योंकि मुझे बहुत लेंदी अच्छे नहीं लगते। और दूसरा वाला स्टॉल कहाँ से लग गया, दूसरा अगेन मैंने एक स्टॉल लिया था, ये भी मैंने 1-2 महीने पहले ही लिया था, 2 महीने पहले नहीं, 1 महीने पहले लिया होगा। तो ये कुछ ऐसा है, ये पूरी तरह से वुवन है, बुनावट वाला स्टोल है, और नीचे ये बीज कलर में है और ये ब्लैक है एंड देन बीज है। मैं आपके साथ शेयर करूँ इससे, ये कुछ ऐसा है, ये पूरा बहुत ही प्यारा है। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं ब्लैक कलर में या सॉलिड कलर में इसलिए भी इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ों पे चल जाते हैं आसानी से, तो ऐसा हो गया कि मैंने इसे लिया।
तो आई होप कि आपको अच्छा लगा। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था। इसके अलावा मैंने दर्शन के लिए लिया है एक जैकेट। दर्शन की तैयारियां अभी बाकी है। दर्शन के लिए मैंने ये जैकेट लिया क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी चरम पर थी और इस बीच में हमें कहीं कहीं जाना भी था। तो एट द टाइम ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है फ्रॉम द आउटलेट हियर दे आर नियर बाई मी। एंड उसके अलावा मैं गई थी गोरखनाथ, वहाँ से मैंने ली है मल्टी कलर चुन्नी। और मैं देख रही थी इस चुन्नी को कि इतनी ज़्यादा फिसल रही है कि ये चुन्नी मैं कैसे संभालूंगी मुझे नहीं पता। मैंने ले लिया क्योंकि मैं देखती थी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ये बिक रहा था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा मटेरियल होगा, नहीं होगा। ऑलरेडी मेरे पास 2-3 टाइप के चुन्नी है मल्टी कलर वाले, तो ये नहीं थे तो मैंने ले लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि कैसे संभालूंगी। ये तो थोड़ा वुलन मैंने पहन रखा है तो टिक रहा है, नहीं तो टिकते भी नहीं है। बट मैं कहूँगी हाँ, बजट में दिया उन्होंने। इसका जो प्राइस था वो 150 था, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ऑनलाइन मार्केट तो मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ। मुझे पता है कि 150 से ऊपर ही मिल रहा है ये ऑनलाइन, जो भी हो। उसके अलावा मैंने वहाँ से लिया था एक बहुत ही प्यारा सा बैग। एंड ये इस तरह के बैग्स मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास में। आपको लगेगा देख कर कि ये थोड़ा सा मतलब यू नो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बैग्स बहुत यूज़फुल होते हैं, एलिगेंट होते हैं। और अगर आप इस तरह के बैग्स जो बुनावट वाले बैग्स होते हैं ना, जूट वाले, आप खरीदते हो तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल जो पर काम करने वाले जो बुनकर होते हैं, जो बनाने वाले कारीगर होते हैं, उनको भी आप बढ़ावा देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। उनकी कला को सलाम है, कितना प्यारा वो कर पाते हैं। एंड मैं बताऊं कि इससे पहले भी मैंने एक और बैग यूज़ करा है इसका, इस टाइप का। वो बैग मेरा नहीं था, मम्मी का था, लेकिन मैंने उससे मांग लिया था। मम्मी से कहा था कि आप मुझे दे दो, तो वो मैं यूज़ करी थी। मैं क्या करती हूँ डेली लाइफ में तो मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं बताऊँ कि दर्शन को मैं स्कूल लेने के लिए बाहर जाती हूँ तो ऐसे तो हम लोगों ने उसके लिए व्हीकल रखा हुआ है, लेकिन अगर कभी ऑटो वाले भैया नहीं आते हैं तो मुझे ही लाना पड़ता है और ले जाना पड़ता है पब्लिक कन्वेंस से। तो ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है कि इसी में दर्शन के सारे यू नो बैग हो गया, देर आफ्टर उसका वाटर बोतल है, इसको डाल करके मैं इसको हैंग कर लेती हूँ और दूसरे हाथ में दर्शन को पकड़ के मुझे बिजी रोड को पार करना होता है। तो ऐसे में दर्शन अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने बैग्स को खुद ही हैंडल करे या फिर अपने वाटर बोतल को खुद ही हैंडल करे, और करेगा भी तो किसी तरह कर भी पाएगा, तो वो रोड काफ़ी बिजी है। ऐसे में ध्यान मुझे देना पड़ता है। तो इस तरह के बैग्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने ये गोरखनाथ से ही परचेस किया था। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं पोला क्यों यूज़ करती हूँ। बैंगल्स में जो लाख वाले बैंगल्स होते हैं मैं क्यों नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ बिहार से, तो वहाँ पर मुजफ्फरपुर के नज़दीक ही मेरा घर है। तो वहाँ पर लाख वाले बैंगल्स ही चलते हैं और ये हमेशा शिकायत रहती है मदर इन लॉ की कि मैं पोला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लाख वाले बैंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें नग काफ़ी अधिक होता है। और जब आप काम करते हैं, खास तौर से सुबह के वक्त, जैसे आपको पता है कि मेरे घर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो मैं काम करती हूँ, खास तौर से आटा गूंथती हूँ। तो नग क्या होते हैं, टूट करके आटे में लग जाते हैं। एंड जब मैं रोटी बनाती हूँ तो वो मुझे परेशान करते हैं। एंड समटाइम्स मैं स्किप कर देती हूँ, मतलब मुझे नहीं पता चलता कि वो नग है, रोटी में लग गया है, लेकिन वो जब बन जाता है तो मेरे हस्बैंड को खाने में मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ। तो एक बार तो जब मैं नई नई थी और मैं बना भी रही थी रोटी, तो इसी तरह से हुआ था। एंड मेरे हस्बैंड को दांत के पास आए तो उन्होंने कहा कंकड़ है, कंकड़ है। मैंने कहा नहीं, आटे में कैसे कंकड़ हो सकता है। तो इतना उनको प्रॉब्लम हो गया था कि उन्हें डेंटिस्ट को दिखाना पड़ गया था। तो फिर मैं सोच रही थी कहाँ से कंकड़ आया, आटे में कहीं कंकड़ तो नहीं होता। लेकिन फिर मुझे होश आया कि नहीं, वो कंकड़ नहीं था, वो नग था। क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो मैं ढेरों लाख के बैंगल्स पहनती थी। तो शादी भी नई, बैंगल्स भी नए और काम करना भी नया नया, क्योंकि कुंवारे में मैंने उतना आटा वगैरह नहीं साना था या काम नहीं किया था, सब कुछ नया नया था। ऐसे में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई थी कि डेंटिस्ट को दिखाना पड़ गया था। इसलिए मैं जनरली पोला ही प्रीफर करती हूँ। लेकिन जब भी मेरे घर में कोई ओकेज़न हो, कोई शुभ काम हो, जैसे दर्शन का मुंडन हुआ, कहीं आपको जाना हो पूजा पाठ में या मंदिर जाना हो, या फिर जैसे अभी मैं बता रही हूँ सेलिब्रेशन है बर्थडे वगैरह का, तब मैं लाख के बैंगल्स ज़रूर प्रीफर करती हूँ। वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उसी को देती हूँ।
बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। मैं कोई रिस्पेक्ट नहीं करती मतलब मिथिला की चीज़ों को, कारण यही है और कुछ नहीं। तो इसमें कुछ बैंगल्स है जो मैं मिक्स एंड मैच कर रही थी। जैसे मैं बताऊँ, ये गई थी घर तो मेरी मदर इन लॉ ने ही दिया था, तो मैं सोच रही थी कि ये इस सूट के साथ काफ़ी अच्छे जाएंगे। और मैं सोच रही थी बट ये सूट जो है वो आई डोंट थिंक कि टाइम पे सिला जाएगा, पता नहीं। खैर, जब भी सिल जाए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि झूठ बोलना भी ज़रूरी होता है। कुछ लोग जो बार्गेनिंग कर लेते हैं कि अरे अभी तो मैं उस दुकान पर देख के आई कि वो चीज़ जो है 300 में मिल रही है, आप यहाँ पर जो है 500 क्यों लगा रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो शॉपकीपर होते हैं वो कभी कभी वो लोग मतलब रेट कम कर देते हैं। तो बार्गेनिंग करने वाले लोग ऐसे करते हैं। मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है, इसलिए टेलर मेरे साथ थोड़े लेट करते हैं। एंड फिर भी मैं बोल के आई हूँ कि कोशिश करिए कि ये चीज़ों को आप पहले निपटाएं एंड जल्द से जल्द। एंड एक और स्टिच करनी है, आप 5 जनवरी तक अगर स्टिच कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। उन्होंने कहा तो है बट देखते क्या होता है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप सभी का आने वाला साल जितना अच्छा हो, आप सभी का ये गुजरा हुआ साल भी उतना अच्छा रहा है, इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।